नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बडनेरा शहर के रेलवे पुलिया पर शनिवार की देर रात 1:30 बजे के दौरान कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक और जख्मी युवक बडनेरा शहर के रहने वाले हैं। मृतक युवक का नाम बडनेरा के लड्डा प्लॉट निवासी जीतू डोंगरे है, जबकि जख्मी का नाम अशोकनगर निवासी साहिल अशोक माटे है। बताया जाता है कि मृतक जीतू डोंगरे की कौशल्य मोबाइल नामक दुकान थी। अमरावती शहर के ऑटो गली में उसका मोबाइल रिपेयरिंग का काम था। शनिवार की रात वह अपने दोस्त साहिल माटे के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर बडनेरा आ रहा था। तब एक कार चालक ने उसकी दुपहिया को बडनेरा के रेलवे पुलिया पर जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि जीतू डोंगरे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि साहिल माटे गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक अपना वाहन लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। साथ ही बडनेरा के नागरिकों की भीड़ भी वहां जमा हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। जख्मी पर अस्पताल में उपचार जारी है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जाती है। मामले की जांच बडनेरा पुलिस कर रही है। अमरावती जिले में आज 7 स्थानों पर सहकार विभाग के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 6 सेवा सहकारी संस्था और 1 नागरी पत्र संस्था का समावेश है। 6 सेवा सहकारी संस्था में बरूड तहसील के खानापुर मेंढी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, जामगांव सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, तिवसा की मूर्तिजापुर सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, चांदूर बाजार तहसील की बोराला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, दरियापुर तहसील की दरियापुर 06 सेवा सहकारी संस्था मर्यादित और बिमला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित का समावेश है। इन 6 सेवा सहकारी और 1 नागरी पत्र संस्था का मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। दोपहर 4 बजे तक मतदान होने के बाद सेवा सहकारी संस्था की मतगणना 5 बजे से शुरू होगी। देर रात तक इसमें नतीजे घोषित होने की संभावना है। केवल बरूड तहसील के अष्टविनायक नागरी पत्र संस्था की मतगणना कल सोमवार 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आज सुबह मतदान शुरू होने पर जिला सरकारी चुनाव अधिकारी शंकर कुंभार ने अमरावती के केंद्र पर भेंट देकर जायजा लिया। मतदान शांतिपूर्वक हुआ। समाचार लिखे जाने तक नतीजे घोषित नहीं हुए थे। श्री लोहाना नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित गुजराती बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 का शानदार शुभारंभ डीमार्ट बडनेरा रोड स्थित स्विंग जोन स्पोर्टिंग क्लब में हुआ। बडनेरा के विद्यमान आमदार रवि राणा एवं इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक रघुवीर परिवार की तरफ से चंद्रकांत पोपट इनकी उपस्थिति में शानदार उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में लोहाना महाजन के अध्यक्ष अरुण भाई आड़तिया, लोहाना महिला मंडल की अध्यक्षा सौ सरलाबेन तन्ना, साथ में सचिव रश्मिबेन रायचूरा भी उपस्थित रही। श्री लोहाना महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा राजा भी उपस्थित रही। साथ ही लोहाना नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष नीलेश भाई राजा एवं दिनेश भाई सेठिया, IPP जयेश भाई सेठिया उपस्थित थे। इस आयोजन के मुख्य प्रायोजक रघुवीर परिवार एवं सह प्रायोजक जलाराम मिठाइया एवं नमकीन साथ ट्रॉफी के प्रायोजक खोडियार कंस्ट्रक्शन कंपनी के गौरव भाई सेठिया, साथ में चिक्की के प्रायोजक, बाउंड्री के प्रायोजक विशाल मेगा मार्ट के भावेश भाई पोपट, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। श्री लोहाना नवयुवक मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कमलेश भाई कारिया का मानना है कि इस आयोजन से समाज में एकता बनी रहती है और ऐसे आयोजन में खेल के जरिए से युवाओं को जोड़ना समाज हित में है, इसलिए इस तरह का आयोजन होना चाहिए। शनिवार को शहर के दौरे पर आए पालक मंत्री तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कृष्णार्पण कॉलोनी निवासी तुषार भारती के निवास स्थान भेंट दी, जिससे अनेक कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बगावत के बाद से भाजपा से निलंबित पूर्व मनपा सभापति तुषार भारती के घर वापसी की चर्चा छिड़ गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार यह सामान्य भेंट थी। वापसी के बारे में फैसला पार्टी आलाकमान करेंगी। भेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें बावनकुले के साथ शहर अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, प्रदेश सचिव जयंत डेनकर, दिनेश सूर्यवंशी, पूर्व महापौर चेतन गावंडे, जिला सचिव प्रशांत शेगोकार, चेतन पवार, पन्नीस सोनी, महिला आघाड़ी प्रदेश उपाध्यक्षा लता देशमुख आदि भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश सचिव जयंत डेहनकर ने बताया कि विधायक श्रीकांत भारतीय की माता की तबीयत खराब है, इसलिए पालक मंत्री बावनकुले शनिवार को उनका हालचाल जानने के लिए भारतीय निवास पहुंचे थे। यह सामान्य भेंट है।
सूरज की तेज तपन और पानी की बड़ी डिमांड के कारण जलाशयों का जलस्तर तेजी से घट रहा है। वर्तमान में संभाग के 9 बड़े प्रकल्पों में सिर्फ 36.20% पानी शेष बचने की चिंता बढ़ी है, जिसमें से खड़गपुरना डैम पूर्ण रूप से सूख गया। शेष में से यवतमाल का अरुणावती, अकोला का काटेपूर्णा और बुल्ढाना के पेनटाकली प्रकल्प के जलस्तर ने भी चिंतनीय गोता खाया है। फलस्वरूप 1399 दशलक्ष घनमीटर क्षमता के 9 बड़े डैम में आज सिर्फ 506.73 दशलक्ष घनमीटर इतना ही जल भंडार शेष बचा है। विगत 5 वर्ष की तुलना में इस वर्ष पहली बार यह गंभीर स्थिति बनी है। इस वर्ष का ग्रीष्मकाल विगत वर्ष की तुलना में अधिक तेज तपन का साबित हो रहा है, जिसका सीधा असर संभाग के सभी जल प्रकल्पों के जलस्तर पर भी देखा जा रहा है। अभी सिर्फ अप्रैल महीने में जलाशयों का यह हाल है, तो मई के महीने में स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना मात्र से आगामी दिनों में भयंकर सूखे का सामना करने का भय लग रहा है। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 42 वर्षीय युवक ने कर्जों तले दबे रहते परेशान होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम गजानन सीताराम कापड़े है। बताया जाता है कि मृतक किसान गजानन के पास 2.5 एकड़ खेती है। खेती से होने वाली आय पर ही वह घर का पालन पोषण करता था। लगातार नैसर्गिक आपदा के कारण खेती की आय नहीं हो पा रही थी। इस कारण गजानन ने बैंक और बचत गट का कर्ज लिया था। फसलों का नुकसान और आय न होने से लिया हुआ कर्ज वह चुका नहीं पा रहा था। इसी तनाव में उसने शनिवार को अपराह्न 4 बजे के दौरान अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान के पीछे वृद्ध मां, पत्नी, 2 बेटे का परिवार है। मृतक किसान के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग ग्रामवासियों ने की है। धारनी पुलिस ने देर रात रेत माफिया के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं कुछ रेत तस्करों ने अब राजस्व अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी है। इस बीच 4 रेत तस्करों ने एक राजस्व अधिकारी पर हमला कर दिया और अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर जबरन छीन लिया। यह घटना सादराबाड़ी गांव के पास हुई, जो धारनी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस ने इस संबंध में 4 तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में गजानन पाटिल, राजा पाटिल, पवन पाटिल, दुर्गत हेकड़ है। सभी सादराबाड़ी निवासी है। वही शिकायतकर्ता राजस्व अधिकारी का नाम रणधीर लाल होराटे है, जो बीजू धावड़ी निवासी है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता धारनी तहसील में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाए और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने निर्णय में उन पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है जिनके पास शॉर्ट टर्म वाले वीजा है। केंद्र के इस फैसले से अमरावती शहर व जिले में रह रहे 118 पाकिस्तानी नागरिकों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि अमरावती शहर में रह रहे सभी 117 पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालीन वीजा पर भारत आए थे और पिछले 10 से 15 वर्षों से अमरावती में रह रहे हैं। इसी तरह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दीर्घकालीन वीजा पर एक नागरिक रह रहा है। यह सभी अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दिया है। सरकारी स्तर पर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है। अमरावती मुर्शी मार्ग पर डवरगांव फाटे के पास मंगलवार 22 अप्रैल की रात 8 बजे 2 दुपहिया आमने सामने आने से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। इनमें से 2 युवकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बैतूल निवासी बबलू झाड़ी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी दुपहिया का चालक कुणाल कैलाश इंगोले, इसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में कुणाल की मां अर्चना इंगले जख्मी हुई। उसका शहर के निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ग्राम केकतपुर निवासी नीलेश शेषराव खरबड़े ने माउली जागर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के तहत भाजी बाजार परिसर में रहने वाले सौरभ राजेश नवघरे नामक युवक ने कर्जदारों के तगाते से तंग आकर रसोई घर में लोहे की रॉड से स्कार्फ बांधकर फांसी लगा ली। यह हादसा शुक्रवार को रात 8:30 बजे के दौरान प्रकाश में आया। मृत सौरभ की मां ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि सौरभ पर कुछ बैंकों और मित्रों का कर्ज था, जिसके लिए उसे लगातार फोन आ रहे थे। इस कारण सौरभ ने परेशान होकर अपना मोबाइल कुछ दिन पहले तोड़ दिया। यहाँ तक कि पिछले 20 दिनों से वह काम पर भी नहीं जा रहा था। सौरभ की मां शुक्रवार को खाना बनाने काम पर गई थी। वह घर वापस लौटी तब देखा तो सौरभ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोल्हापुरी गेट पुलिस ने यह मामला आकस्मिक मौत का दर्ज किया है।
अमरावती के कुछ स्पा संचालकों ने बड़े शहरों की ओर रुककर वह अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसमें से अमरावती निवासी एक स्पा सेंटर के मालिक विकास किशोर लांडे का समावेश है। उसने पुणे के खराड़ी थाना क्षेत्र के तहत स्पा सेंटर खोला था। 25 अप्रैल को खराड़ी पुलिस ने खराड़ी से मुंडवा मार्ग पर चल रहे मसाज सेंटर पर छापा मारकर वहां से 3 थाईलैंड की युवती समेत 6 को हिरासत में लिया। साथ ही इस स्पा सेंटर के व्यवस्थापक मणिपुर निवासी व इस स्पा सेंटर का मालिक अमरावती निवासी किशोर ढाले को गिरफ्तार किया। परतवाड़ा थाना क्षेत्र का कुख्यात हिस्ट्री शीटर शेख सादिक उर्फ चीची शेख सलीम, इस पर अनेकों गंभीर मामले दर्ज है। उस पर प्रतिबंधक कार्रवाई और तड़ीबारी के आदेश जारी के बाद भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आने से आखिरकार जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शेख सादिक पर MPDA के तहत कार्रवाई कर उसे 1 साल के लिए अमरावती जिला मध्यवर्ती जेल में स्थानबद्ध किया गया है।